मेरे हिसाब से ना माइग्रेशन इस दुनिया का सबसे मायूस शब्द है। मायूस इसलिए क्योंकि आप किसी को छोड़ दो या कोई आपको छोड़ दे, इस पे बहुत कम फर्क रहता है। मलाल दोनों जगह पे बराबर का रहता है लगभग। खैर, ये कहानी उस शाम से शुरू हुई थी जिस शाम को मेरे पिताजी 1 किलो इमरती के साथ अपने ट्रांसफर की खबर घर लेके आए और मैंने जीवन में पहली बार किसी इंसान को मीठे के साथ बुरी खबर लाते देखा था। ऐसा भी नहीं था कि मुझे शहर से कुछ खासा मोहब्बत हो या इस घर से कुछ खासा मोहब्बत हो। मोहब्बत थी तो इस घर के पास रहने वाली एक लड़की मोहिनी से, और उससे ज्यादा दुख था इस बात का कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि मुझे उससे मोहब्बत थी। एक तरफा प्यार की एक खासियत होती है कि आपको उसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। आप खुद में उस प्यार को जी रहे होते हो। आप खुद में उस लड़की को अपनी दहलीज पर सफेद कलर की कुर्ती में, कानों में प्यारे से झुमके पहने, माथे पे हल्की छोटी सी बिंदी लगाए हुए इमेजिन कर चुके होते हो। आपने वो तस्वीर 100 बार सोच ली होती है, 100 बार इकरार कर दिया होता है इश्क का, जिसके बारे में उस लड़की को पता ही नहीं है। खैर, अब मैं कुछ चंद दिनों का मेहमान बचा था इस शहर में, तो मैंने सोचा देखो यार, प्यार का इकरार करना जरूरी है। एटलीस्ट उसे पता होना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता था। कम से कम रिग्रेट तो नहीं रह जाएगा कि काश मैंने उससे कहा होता। खैर, जैसे तैसे मैंने प्लान किया और एक शाम का मुहूर्त निकाला। वो और मैं सेम कोचिंग में जाते थे, या कह लो वो उस कोचिंग में जाती थी, मैं उसके पीछे पीछे आ गया था। तो जैसे तैसे शाम का वक्त था, मैंने अपनी साइकिल निकाली, मैं अच्छे भागते हुए उसके पास गया। वो कोचिंग में घुसने ही वाली थी। मैंने कहा मोहिनी। वो मेरी ओर आई, उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा वो मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। उसने मेरी ओर देखा और मेरे से कहा, सुनो, अगर तुमको मेरी नोटबुक चाहिए ना तो मैं नहीं देने वाली हूँ। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, नोटबुक नहीं चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलती हाँ बोलो। तो 14-15 साल का लड़का जिस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था अपने प्यार को, मैंने उस तरीके से एक्सप्लेन किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुमको मन ही मन अपनी दुल्हन मान लिया है, मैंने तुमको हर दिन सफेद कलर की कुर्ती में, कानों में झुमके पहने, छोटी सी बिंदी लगाई इमेजिन कर लिया है। जैसे तैसे मेरे से जितना हो सका मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की। मैं वो सेल्समैन बन गया, वो सेल्समैन जो आपको पेन बेचने की कोशिश कर रहा होता है, और आपको पता है आपको पेन नहीं चाहिए तो आप नहीं लेते हो। उसने मेरी ओर देखा, उसने मुझसे कहा कि सुनो, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट तुम्हें मुझसे भी अच्छी मिलेगी। मैंने कहा अच्छी चाहिए ही नहीं ना, तू चाहिए ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। पर वो नहीं मानी। खैर, जैसे तैसे उसने कहा मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा, और वो चली गई। पहली बार मिला हार्ट ब्रेक, से ज्यादा दुख देता है पहली बार मिला रिजेक्शन। हार्ट ब्रेक्स कैन बी हैंडल, पर रिजेक्शन कैन नॉट। खैर, अब ये बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैं उसे और शहर दोनों को अलविदा कह चुका था। मेरे पिता का ट्रांसफर हो गया, हम कानपुर चले गए। मैं जैसे ही कानपुर उतरा तो वहां की आबो हवा भी मुझको रास ना आई। अचानक से बीमार सा फील होने लगा और मन से बस एक ही ख्याल निकला कि यार ये शहर कितना बर्बाद है, कितना बुरा है। मैं आगे गया, मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ, शायद बेटर फील करूँ। मैंने समोसे ऑर्डर करे, उसने थोड़ी सी चटनी दी। मैंने कहा इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं? मैं कहा, फिर मेरे मन से एक ही आवाज आई कि ये शहर कितना बर्बाद और बुरा है। ऑटो भी नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे हम घर गए, सामान शिफ्ट करने के लिए कोई हेल्प करने भी नहीं आया, और मेरे मन से एक आवाज आई कि ये शहर कितना बर्बाद और बुरा है। खैर, तमाम मायूसियों को लिए मैं अपने कमरे में बैठा था। मन में कई ख्याल चल रहे थे। उनमें से एक था कि अब जीवन में प्यार नहीं करना है। अब जीवन में सीख मिल गई है कि अब मैं आईएएस बनूंगा, अब मैं डॉक्टर बनूंगा, अब मेरे से जो हो सकेगा मैं वो बनूंगा। मैं प्लम्बर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, पर प्यार नहीं करूंगा। तमाम मायूसियों के साथ मन में अत्यंत दुख लिए मैं जब शोक में व्याकुल हो रहा था, उतने में ही मेरे दरवाजे की घंटी बजती है। मैं जाता हूँ, दरवाजे को खोलता हूँ। दरवाजे के उस पार एक लड़की सफेद कलर की कुर्ती में, कानों में झुमके पहने, माथे पे छोटी सी बिंदी लगाए खड़ी रहती है। मैं उसे एकटक निहारते रहता हूँ। मैं कुछ बोल पाता इसके पहले वो कहती है कि मैं सामने शर्मा जी के यहाँ से आई हूँ, पता चला आपने अभी अभी यहाँ आपका ट्रांसफर हुआ है, तो मम्मी ने चाय भेजी है। उसने चाय की ट्रे मेरे हाथ में पकड़ाई। मैं उसे शुक्रिया भी ना कह सका। मैंने दरवाजा बंद किया और लौटते हुए मैंने कहा कि ये शहर उतना मायूस और उदास भी नहीं है। शुक्रिया।